हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना। और आज की न्यूज़ में काफ़ी अच्छे वर्ड मीनिंग आपको मिलने वाले हैं, तो पूरा देखना। तो सबसे पहले हमारी हेडलाइन लिखी है, अनसीजनल स्टॉर्म्स लीव 111 डेड। बेमौसमी तूफानों ने छोड़ा 111 लोगों को डेड मतलब मरा हुआ। लीव मतलब छोड़ना, लीव डेड होता है मरा हुआ, छोड़ देना। इन शॉर्ट कहे तो ये जो बेमौसमी तूफान है, बिना मौसम के जो तूफान है, तो इन्होंने 111 लोगों की जान ले ली, ये मतलब है इसका। सीजनल फ्रूट तो आपने खाए होंगे, मौसम के अकॉर्डिंग जो फ्रूट आते हैं तो उनको बोलते हैं सीजनल फ्रूट। ऐसे ही अनसीजनल क्या हो गया, बेमौसमी, बिना मौसम के जो आ जाए उसको बोलते हैं अनसीजनल, तो हिंदी में बोलते हैं बेमौसमी। और स्टॉर्म्स मतलब हो गया तूफान। तो ऐसे तूफानों ने 111 लोगों की जान ले ली इन उत्तर प्रदेश में। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो। अब इसमें वोकैबुलरी याद करेंगे। स्टॉर्म्स मतलब तूफान। दूसरा याद करोगे, लीव समवन डेड, किसी की जान ले लेना। तीसरा याद कर सकते हो अनसीजनल, बेमौसमी। ये थी हमारी हेडलाइन। नाउ सब हेडिंग, एट लीस्ट 72 पीपल इंजर्ड, कम से कम 72 लोग घायल हो गए। अब यहाँ पे एटलीस्ट 72 पीपल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ये पैसिव वॉइस है। इंजर्ड के साथ आप यहाँ पे डाल सकते हो वर, कि कम से कम 72 लोग वर इंजर्ड, ये घायल हो गए। एज क्योंकि हैवी रेन एंड थंडर स्टॉर्म्स, ये जो भारी वर्षा है और जो आंधी तूफान है। रैक हैवोक, इसने तबाही मचा दी। रैक हैवोक मतलब तबाही मचा देना, उथल पुथल मचा देना या बदला लेना। तो इसने भी क्या किया, हैवी रेन और थंडर स्टॉर्म्स ने तबाही मचा दी अक्रॉस स्टेट, राज्य भर में। अब यहाँ पे मैं आपको साथ में वोकैबुलरी भी दिखाता हुआ चलता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये हमारी पीडीएफ है 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी वाली। द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैब वाली अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो इसका वर्ड नंबर है 864, तो हमारे लिए पुराना वर्ड है। टू रैक वर्ब का काम करेगा, मतलब होता है तबाही ढाना, तबाही मचा देना, उथल पुथल मचा देना या बदला लेना। एग्जाम्पल पढ़ो, द अर्थक्वेक रैक्ड हैवोक, ये जो भूकंप है इसने तबाही मचा दी ऑन, किस पर, विक्टिम्स पर, पीड़ितों पर। कौन से पीड़ित, कह रहे हैं जो हैप्लेस है। हैप्लेस का मतलब क्या हो जाता है, बदकिस्मत, दुर्भाग्यपूर्ण, जिनकी फूटी किस्मत हो, दुर्भाग्यपूर्ण हो, तो उन पर, ठीक है। तो बदकिस्मत जो ये विक्टिम्स है, तो इन पर कहर बरपा दिया। दूसरा देख लो, सुनामी रैक्ड हैवोक, सुनामी ने कहर बरपा दिया एंड ऑलमोस्ट 5000 पीपल बिकेम होमलेस, और 5000 जो के आसपास जो लोग हैं तो वो बेघर हो गए, होमलेस हो गए केरला में। सो ये पुराने वर्ड्स की मेरी पावर है, लगभग 5000 के आसपास वर्ड्स हैं, अच्छे से कर लेना याद। इसके आगे देखो सेमीकोलन डला है, यहाँ लिखा है 179 लाइव स्टॉक लॉसेस। लाइव स्टॉक मतलब, जैसे स्टॉक का मतलब होता है भंडार, जिसको आप जमा करके रखते हो, भंडार। लाइव स्टॉक क्या हो गया, लाइव मतलब जो जीवित है, तो लाइव स्टॉक का मतलब यहाँ पर पशुधन से है। जैसे आपके पास बकरी भैंस है, ये सब है पशुधन, तो इसी को बोला गया लाइव स्टॉक। तो 179 जो पशुधन है, तो लॉसेस, तो उसका नुकसान हुआ, और डैमेज हुआ टू 227 हाउसेस, तो ये रिपोर्ट किया गया। इन शॉर्ट कहें तो 179 जो पशुधन का नुकसान है, दूसरा 227 हाउसेस पर जो क्षति पहुंची है, तो ये चीजें वर रिपोर्टेड, तो इसकी खबर दी गई। यहाँ पर अगर चाहो तो, अगर खबर आना बंद हो चुका है, पूरी तरह से खबरें आ चुकी है, तो आप वर लगाओ। अगर अभी और भी रिपोर्ट आना बाकी है तो आप यहाँ पे लगाओगे हैव बीन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस का। आगे लिखा है सीएम डायरेक्ट्स ऑफिशियल्स, जो सीएम है
उसने डायरेक्ट किया है, दिशा निर्देश दिए हैं ऑफिशियल्स को, अधिकारियों को, टू एड विक्टिम्स, जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, उनको एड करें मतलब सहायता दें, रिलीज कॉम्पनसेशन और मुआवजा छोड़ें मतलब उनके लिए मुआवजा दें। कॉम्पनसेशन का मतलब हो जाता है एक्स ग्रेशिया। तो ये था हमारा हेडिंग एंड सब हेडिंग। वोकैबुलरी पर आइए। कॉम्पनसेशन मतलब मुआवजा, एक्स ग्रेशिया अनुकंपा राशि। दूसरा है विक्टिम्स मतलब पीड़ित, टू एड मतलब सहायता देना, डायरेक्ट इज दिशा निर्देश देना, डैमेज मतलब क्षति, लॉसेज मतलब नुकसान, लाइफ स्टॉक मतलब पशुधन, देन थंडर स्टॉर्म्स हो गए आपके आंधी तूफान, और ऑफिशियल्स हो गए अधिकारी। तो ये थे इसके अंदर के कुछ वर्ड मीनिंग। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ काफ़ी पहले, और 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का। तो अगर आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैंने सारे के सारे रूल्स कवर करे हैं, मतलब सब कुछ, इन शॉर्ट आपको एक भी रूल ऐसा नहीं दिखेगा जो मैंने ना कराया हो। कुछ भी पढ़ लेना, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे कुछ भी। तो ये अगर सीखना है, अगर 5000 वोकैबुलरी भी आपको चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज करना है, मतलब इन शॉर्ट सब कुछ ही इंग्लिश का आ गया। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो इंग्लिश में, तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करना। उसमें एक तो मेरा 1 ईयर का कोर्स आपको नजर आएगा और एक लाइफ टाइम कोर्स नजर आएगा। तो 1 ईयर कोर्स जो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करना। और अगर आपको ये जो 5000 वोकैबुलरी है, इन पर मैंने लगभग 2500 से लेकर 3000 वर्ड पर वीडियोस तो दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपको और भी वीडियोस पर, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर में आपको पढ़ाता हूँ, इसमें जितने वर्ड मीनिंग आते हैं उन पर भी वीडियोस चाहिए, तो आप लोग लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन करना, बिकॉज मैंने वहाँ पर वीडियोस देना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। कल मैंने पार्ट 4 भी ऐड कर दिया है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी पर, ठीक है। तो ये आप देख लेना, जिसको जैसा ठीक लगे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आइए न्यूज़ पर वापस, और अब देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है, एक्सटेंसिव डैमेज। डैमेज मतलब क्षति, नुकसान, और एक्सटेंसिव का मतलब हो जाता है व्यापक, मतलब एक लार्ज एरिया में, बड़े पैमाने पर। तो बड़े पैमाने पर नुकसान, व्यापक नुकसान, क्षति। एन अपरूटेड ट्री ब्लॉक्स अ रोड। एक उखड़ा हुआ पेड़ जो है, इसने रोक दिया सड़क को। ट्री पेड़ हो गया नाउन, कैसा पेड़ है, अपरूटेड है मतलब उखड़ा हुआ, जो अपनी रूटें जिसने बाहर निकाल दी हैं। तो इसने सड़क को ब्लॉक किया हुआ है इन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के, ऑन वेडनेसडे को। वोकैबुलरी साथ साथ ही पढ़ेंगे। एक्सटेंसिव मतलब हो गया व्यापक, एक लार्ज एरिया में, यहाँ पर हम आउटर पोर्शन की बात करते हैं। दूसरा है डैमेज, क्षति। अपरूटेड एडजेक्टिव का काम करेगा, जिसका मतलब है उखड़ा हुआ। बाकी सब नॉर्मल है। नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ। So this news is written by Mayank Kumar and the news is from Lucknow. यहाँ लिखा है over 100 people were killed. 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। 10 से past indefinite. तो इतने 100 से ज़्यादा लोग मारे गए across उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भर में, मतलब उत्तर प्रदेश के एक साइड से दूसरी साइड तक, पूरे उत्तर प्रदेश में। आफ्टर किस चीज़ के बाद, पावरफुल स्टॉर्म्स एंड अनसीजनल हैवी रेन। ये जो शक्तिशाली तूफान है और बेमौसमी भारी वर्षा जो है, तो ये दो चीज़ कह रहे पाउंडेड द स्टेट। ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। पाउंड जो है इसका मतलब हो गया ये सेकंड फॉर्म। एक पाउंड तो आप समझते हो डॉलर वगैरह हो गया, और दूसरा पाउंड जो होता है इसका मतलब है जोर से मारना। ये पढ़ो, आपके सामने लिखा है पाउंड वर्ब का काम करेगा, जोर से मारना, कूटना, लगातार प्रहार करना, तेज धड़कना। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, ये सारे के सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। सिनोनिम्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं। तो वीडियो को 1 मिनट पॉज करो, सभी एग्जाम्पल्स को रीड करो, ठीक है। तो जोर से मारना, तो क्या मतलब निकालोगे कि ये जो शक्तिशाली तूफान है और बेमौसमी हैवी रेन है, तो इसने राज्य को पीटा। पीटा मतलब इसने वहाँ पे तबाही मचा दी।
ठीक है। तो जिसके बाद क्या हुआ, 100 से ज़्यादा लोग मर गए। फिर कोमा डाल के इसका आगे वो बता रहे हैं मैनर, रिजल्ट क्या हुआ इससे, अपरूटिंग ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स, जो पेड़ हैं और जो बिजली के खंभे हैं, अपरूटिंग जिससे ये सब उखड़ गए, एंड डैमेजिंग हाउसेज और घरों को क्षति पहुंचाई, ऑन वेडनेसडे को एंड थर्सडे को। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। टेंस मैंने आपको बता दिया पास्ट इंडेफिनिट, और ये जो कोमा डाल के आगे अपरूट लिखा है और आईएनजी डाल दिया, तो ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है वीडियो नंबर 275 के आसपास। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, लार्ज स्केल स्टॉर्म्स, बड़े पैमाने पर जो तूफान है, लाइटनिंग और जो बिजली है, एंड थंडर स्ट्राइक्स और जो गर्जना है, तो इसके हमले जैसे आवाज़ आती है गड़गड़ाहट, तो ये जो स्ट्राइक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कोज्ड डैमेज, तो इन्होंने नुकसान पहुंचाया। कॉज यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है कोज्ड, और कोज डैमेज होता है नुकसान पहुंचाना, तो इन सारी चीज़ों ने नुकसान पहुंचाया। और कैसा नुकसान है, सिग्निफिकेंट, मतलब काफ़ी नुकसान पहुंचाया है बड़े पैमाने पर। अक्रॉस सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, कई जिलों भर में, ओवर द पास्ट 36 आवर्स, पिछले 36 घंटों में। स्टेट रिलीफ कमिश्नर हरिषिकेश भास्कर यशोद सैड, ये जो व्यक्ति है, तो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा ऑन थर्सडे को, एडिंग दैट, और ये भी कहा कि द सिचुएशन इज बीइंग मॉनिटर्ड, ये जो स्थिति है तो इस पर नज़र रखी जा रही है। यहाँ पे इज लगा हुआ है, बीइंग लगा है, मॉनिटर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड याद करेंगे, पावरफुल स्टॉर्म्स, शक्तिशाली तूफान, अनसीजनल हैवी रेन्स, बेमौसमी भारी वर्षा, पाउंड का मतलब जोर से मारना, और यहाँ पर जो सेंस है वो है तबाही मचाने से, रैक हैवोक, डैमेज क्षति पहुंचाना, देन अपरूट उखाड़ फेंकना, नेक्स्ट इज लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर, स्ट्राइक्स मतलब हमले, थंडर मतलब गर्जना गड़गड़ाहट, और सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ पे जो सेंस देगा वो होगा काफ़ी, कोज डैमेज नुकसान पहुंचाना, देन सेवरल हो गया कई, एंड मॉनिटर मतलब जायजा लेना, नज़र रखना, सुपरवाइज करना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, रिपोर्ट्स ऑफ 111 डेथ्स वर रिसीव्ड, ये जो रिपोर्ट्स हैं इतने लोगों की मृत्यु की, तो ये प्राप्त हुई फ्रॉम 26 डिस्ट्रिक्ट्स, इतने जिलों से। रिसीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म वर लगा है, रिपोर्ट्स जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा पूरा ही, मतलब रिपोर्ट्स ऑफ 111 डेथ्स, तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है 72 पर्सन्स वर इंजर्ड, 72 जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, तो ये इंजर्ड हुए, घायल हुए, ऑब्जेक्ट इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म वर लगा हुआ है, वही पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। पर्सन्स क्यों यूज़ किया गया है, बिकॉज जब हम एक ही लोकेशन की बात करते हैं तो पीपल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर अलग अलग जगह के लोग हों या हमें पता ना हो, शायद अलग अलग जगह के हो, तो हम पर्सन्स लगा सकते हैं। तो इतने जो लोग हैं ये घायल हुए। 170 लाइव स्टॉक लॉसेस एंड डैमेज टू 227 हाउसेज हैव बीन रिपोर्टेड, तो कह रहे हैं कि 170 जो पशुधन का नुकसान है और 227 हाउसेज का जो क्षति होना है, क्षति पहुंचना, तो ये चीज़ रिपोर्ट की गई है। तो ये सारा ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। द रिलीफ कमिश्नर ऑफ ऑफिस, द रिलीफ कमिश्नर्स ऑफिस सैड इन अ स्टेटमेंट, जो रिलीफ कमिश्नर का जो ऑफिस है तो उसने बताया, उसने कहा इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में। वर्ड मीनिंग है, पहला रिसीव प्राप्त करना, लाइव स्टॉक पशुधन, लॉसेस मतलब नुकसान, डैमेज इज क्षति, रिपोर्ट यहाँ पे वर्ब है खबर देना, और इन अ स्टेटमेंट एक बयान में। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, एट लीस्ट कम से कम 4 पीपल ईच डाइड, कह रहे हैं कम से कम जो 4 लोग हैं वो मरे हैं, और ईच लगा दिया, कहाँ पे मरे हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ
बाराबांकी, ये सारी जगहों में, मतलब हर जगह पर कम से कम एक 4 तो मरे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या डाला है, ईच। तो इतनी सारी जगहों में 4 तो मरे ही मरे हैं, प्रति एक होता है ईच का मतलब। और टेंस हमारा सिंपल एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट इज अ वीडियो ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट। एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, और वेदर इवेंट मतलब मौसम वाला जो ये घटना है, तो जो कि मतलब बहुत खतरनाक है। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट का एक वीडियो है, कौन सा वीडियो, अब यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते हैं, विच वॉज सर्कुलेटेड, जिसको फैलाया गया इन सोशल मीडिया पर। ऐसा भी बोल सकते हो, विच वॉज की जगह इज डाल सकते हो, विच इज बीइंग सर्कुलेटेड। अब ये पैसिव हो जाएगा, जिसको सर्कुलेट किया जा रहा है, तो वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट का वीडियो जो है जिसे सर्कुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया में। शोड, तो उसमें दिख रहा था, अ मैन, एक आदमी, बीइंग हर्ल्ड, फेंके जाते हुए, इनटू द एयर, हवा में। बहुत प्यारा वर्ड है हर्ल, ये भी मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ, ध्यान से देखो। ये हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है, वहाँ से स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, वर्ड नंबर है 1026। ये देखो आपके सामने, तो पुराने वर्ड है हमारे लिए, सारे पुराने हैं, नया मुझे आज कोई मिला नहीं। तो हर्ल मतलब होता है फेंकना, झटका देना, तेज गति से फेंकना या झोंकना। जब आंधी तूफान आएगा तो आपको या किसी शेड को, किसी सामान को क्या करेगा, तेज गति के साथ फेंक देगा। तो ये आप पढ़ सकते हो सारे एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हर्ल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा लेसन है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और बीइंग के हमारे 6 यूजेस हैं, छठे यूज की यहाँ पे बात हो रही है। अब इसमें टेंस पहचानो पहले। अ वीडियो, ये जो वीडियो है और ये जो शोड है, ये होगी इसकी सेकेंड फॉर्म। तो अ वीडियो शोड, वीडियो में दिख रहा था एक आदमी, कैसा दिख रहा था, फेंके जाते हुए हवा में। और कौन सा वीडियो, एक्सट्रीम वेदर इवेंट का। और कौन सा वीडियो की बात हो रही है, कह रहे सर्कुलेटेड, जिसको फैलाया जा रहा था सोशल मीडिया में। और कहाँ पर, इन बरेली डिस्ट्रिक्ट, बरेली डिस्ट्रिक्ट में ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब जो ये तेज हवाएं हैं इसके दौरान, ऑन वेडनेसडे को। नेक्स्ट इज द मैन वॉज टेकिंग शेल्टर, आदमी शरण ले रहा था, शेल्टर ले रहा था, अंडर अ टिन शेड, टिन के शेड के नीचे। व्हेन, जब, द स्टॉर्म रिपोर्टेडली रिप्ड ऑफ द स्ट्रक्चर, तो जब तूफान ने एक खबर के अनुसार रिप ऑफ कर दिया, मतलब उखाड़ फेंका स्ट्रक्चर को, ढांचे को। फिर कॉमा डाल के बता रहे हुआ क्या इससे, कॉज एंड इफेक्ट। इससे हुआ थ्रोइंग बोथ द शेड एंड द मैन सेवरल फीट इनटू द एयर। तो जिससे क्या हुआ, दोनों, मतलब एक शेड और जो आदमी है, तो ये कई सेवरल फीट मतलब कई फुट हवा में इनको फेंक दिया, थ्रो कर दिया। तो कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, आईएनजी का यूज किया। और इसमें पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या बोला, ये जो आदमी है ये शेल्टर ले रहा था, शरण ले रहा था एक टिन के शेड के नीचे, जब तूफान ने एक रिपोर्ट के अनुसार रिप ऑफ कर दिया, मतलब उखाड़ फेंका स्ट्रक्चर को, और जिससे दोनों आदमी और जो शेड है वो कई फीट तक उनको हवा में फेंक दिया। बिफोर ही क्रैश्ड टू द ग्राउंड, तो उसके ग्राउंड पर गिरने से पहले। विद माइनर इंजरीज, छोटी मोटी चोटों के साथ। क्रैश टू द ग्राउंड मतलब जमीन पे एकदम धड़ाम से गिरना। तो यही है, इसमें और कुछ खास नहीं है। मैं आपको इसमें वर्ड मीनिंग दिखाता हूँ, अच्छे हैं। पहला याद करोगे, रिप ऑफ। रिप ऑफ एक मतलब मैंने आपको फ्रेजल वर्ब में कराया था, लूटना। जैसे कोई भी शॉपकीपर अगर किसी को लूटता है, ज़्यादा दाम लेता है, तो हम बोलते हैं उसने रिप ऑफ किया। दूसरा मतलब यहाँ पे जो सेंस दे रहा है दैट इज उखाड़ फेंकना। सेकंड यहाँ पे याद करेंगे आप, क्रैश मतलब धड़ाम से गिरना, जैसे गाड़ी एकदम टकरा जाती है, क्रैश हो जाती है। फिर याद कर लेंगे आप शेल्टर। शेल्टर मतलब हो गया शरण। देन टिन का शेड तो समझ में आ गया होगा, अलग वो टिन जो मटेरियल है उसके शेड बने होते हैं। और एक आप याद करेंगे रिपोर्टेडली, रिपोर्ट के अनुसार,
बाकी इसमें नॉर्मल है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डायरेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड अदर ऑफिशियल्स। आदित्यनाथ जो हैं इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं इन सभी लोगों को टू इमीडिएटली विजिट द अफेक्टेड साइट्स, कि वो तुरंत दौरा करें प्रभावित स्थलों का। साइट्स मतलब स्थल, जगह, और अफेक्टेड एडजेक्टिव है मतलब जो प्रभावित है, तो उनका दौरा करें इमीडिएटली एंड प्रोवाइड असिस्टेंस, और सहायता उपलब्ध कराएं टू द विक्टिम्स, पीड़ितों को, एंड रिलीज कॉम्पनसेशन, और मुआवजा दें। तो ये कहा एंड सॉट अपडेट्स, और उन्होंने अपडेट्स मांगी। सीक मतलब मांगना, सेकंड फॉर्म सॉट, तो उन्होंने अपडेट्स मांगी एवरी 3 आवर्स, हर 3 घंटे में। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सैड, एक आधिकारिक बयान में कहा गया। नेक्स्ट इज नोटिंग दैट, ये नोट करते हुए या फिर जिक्र करते हुए, लैक्स ऑफ पीपल हैव बीन बैडली अफेक्टेड बाय द स्टॉर्म्स, कि जो लाखों लोग हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं आंधी तूफान के द्वारा। तो इस चीज को नोट करते हुए समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव आस्क्ड द गवर्नमेंट, अखिलेश यादव ने सरकार से कहा है टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ, कि वो व्यापक राहत उपलब्ध कराए। अब आप सोच रहे होंगे ये व्यापक क्या हो गया। देखो ये वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, डिटेल्ड, जिसमें हर चीज को इंक्लूड किया गया हो, जिसमें हर पहलू को इंक्लूड किया गया हो। ये वर्ड बार बार आता है, मैंने आपको कई बार याद कराया हुआ है, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। हमारे लिए पुराने वर्ड है, नए आप हो चैनल पे तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी, बट मेरी वीडियोस वॉच करते चले जाएं, सब कुछ समझ में आएगा इजीली। तो कॉम्प्रिहेंसिव इज व्यापक, जिसमें हर पहलू को इंक्लूड किया गया हो, या डिटेल्ड। दूसरा है रिलीफ। रिलीफ जो है इसका मतलब होता है राहत। आस्क यहाँ पे नरेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जिसका मतलब है यहाँ पे कहने से, बैडली बुरी तरह से, अफेक्टेड मतलब प्रभावित होना, देन बाय द स्टॉर्म्स तूफानों के द्वारा, एंड सीक अपडेट्स अपडेट मांगना, असिस्टेंस इज सहायता, और साइट्स मतलब स्थल, कॉम्पनसेशन इज मुआवजा, डायरेक्ट इज दिशा निर्देश देना, एंड स्टेटमेंट इज बयान। नाउ लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस वीडियो, द गवर्नमेंट शुड कैरी आउट रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क। जो सरकार है इनको कैरी आउट करना चाहिए। कैरी आउट मतलब अंजाम देना, तो इनको करना चाहिए, सिंपल भाषा में करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क, जो राहत और सुरक्षा काम है वो करना चाहिए। तो ये तो सीधी सी बात है, कोई करेगा भी नहीं तो भी करेंगे ही। तो ये करना चाहिए ऑन अ वॉर फुटिंग, युद्ध स्तर पर। बहुत प्यारा वर्ड है यहाँ पे फिर से आया है, जो कि है ऑन अ वॉर फुटिंग। हम ये कई बार पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है युद्ध जैसी तैयारी, युद्ध के लेवल की तैयारी। जब आपको पता चल गया युद्ध होने वाला है तो उस टाइम कैसी तैयारियां होंगी, तो उस तैयारी को बोला जाता है वॉर फुटिंग। तो ये भी कह रहे हैं वॉर फुटिंग के लेवल पर, मतलब युद्ध स्तर पर ये कैरी आउट करना चाहिए, अंजाम देना चाहिए रिलीफ और रेस्क्यू वर्क को। फिर आगे लिखा है इमीडिएट अरेंजमेंट्स शुड बी मेड, जो तुरंत जो व्यवस्थाएं हैं तो इनको भी किया जाना चाहिए। शुड का पैसिव शुड बी, तो ये किया जाना चाहिए फॉर द बेस्ट पॉसिबल फ्री ट्रीटमेंट, जो भी बेस्ट सबसे बढ़िया संभव जो मुफ्त इलाज है तो वहाँ तक, फॉर द इंजर्ड घायलों के लिए। आगे लिखा फूड एंड वाटर शुड बी मेड अवेलेबल, जो फूड है और वाटर है शुड बी मेड अवेलेबल, तो इसको उपलब्ध करवाया जाना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, शीघ्र अति शीघ्र, मतलब जल्दी से जल्दी। द डेड शुड बी क्रीमेटेड विद रिस्पेक्ट, जो डेड है, जो मृतक है, उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। क्रीमेट होता है अंतिम संस्कार करना, वर्ब के थर्ड फॉर्म में, शुड का पैसिव शुड बी। तो मृतक का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए इज्जत के साथ। ही सैड, ये अखिलेश कुमार की बात हो रही है, ऊपर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो इन्होंने कहा इन अ पोस्ट ऑन एक्स, ट्विटर पर एक पोस्ट में। तो ये तो आपका पैसिव वॉइस आ गया शुड, और उसका शुड बी।
और ये आपका एक्टिव वॉइस आ गया शुड, मोडाल वर्ब। इसमें वोकैबुलरी देखो, पहला है कैरी आउट, अंजाम देना, किसी चीज को करना। अरेंजमेंट्स नाउन है जिसका मतलब है व्यवस्थाएं। और एक है मेड अवेलेबल, उपलब्ध करवाना। फिर एक फ्रेज हमारा है एज सुन एज पॉसिबल, शीघ्रातिशीघ्र। क्रीमेट इज दाह संस्कार करना। तो इसके अंदर बस यही सारे वर्ड आज यूज हुए। तो मैंने आपको एक एक चीज बता दी है न्यूज़ की। और अब आप चाहें तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन करना। अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो आपको देता चला जाऊंगा। न्यूज़पेपर पे जितना भी मैं आपको पीडीएफ देता हूँ सब पर वीडियो बनेगा, सब पर, ठीक है। तो पीडीएफ न्यूज़पेपर आप देखते हो तो न्यूज़पेपर से आपकी वोकैब हो रही है। अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो। पीडीएफ के साथ साथ आपको वोकैबुलरी का वीडियोस भी मिलता चला जाएगा। आप पढ़ेंगे, आपका परिवार पढ़ेगा, सब पढ़ सकते हैं। बाकी जिसको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।